अब देखते हैं स्टूडेंट्स, छोटी सी चीज है लेकिन इंपॉर्टेंट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। फर्स्ट पॉइंट इसमें देखेंगे बाय सिंबल। देखो मतलब क्या है, जैसे कुछ स्केलर क्वांटिटीज की पहले बात कर लेते हैं। तो अगर आपके पास यहां पे एप्पल है 2 kg के, तो आप लिखते हो मास ऑफ एप्पल इक्वल्स टू 2 kg। लेकिन फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में अगर आपको ये चीज बार बार लिखनी पड़े, मास ऑफ एप्पल इक्वल्स टू 2 kg, तो आप परेशान हो जाते हो। इसलिए आप क्या करते हो, एक सिंबल डिफाइन कर लेते हो। आपने सिंबल डिफाइन कर लिया ए, तो आप लिखोगे ए इक्वल्स टू 2 kg, और आप समझ गए कि ए बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मास ऑफ एप्पल। वैसे आपके पास राइस है 10 kg, तो रादर देन राइटिंग राइस ऑफ मास ऑफ राइस इक्वल टू 10 kg, आप शॉर्ट में आर इक्वल टू 10 kg लिख सकते हो। अगर टेम्परेचर है कहीं का, तो रादर देन राइटिंग कंप्लीट टेम्परेचर इक्वल टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड, आप लिख लेते हो टी इक्वल टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऐसे सिंबल्स का हम यूज करते हैं जब हम स्केलर्स की बात करते हैं, ताकि शॉर्ट में सारा काम हो जाए। वैसे ही हम वेक्टर्स के लिए भी करते हैं। जैसे कि अभी कुछ सिचुएशन मैंने आपको बताई थी, तो सपोज करो यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, उस पर इधर की तरफ फोर्स लगाया जा रहा है 20 न्यूटन का, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे फोर्स इक्वल्स टू 20 न्यूटन टुवर्ड्स राइट, जैसा मैंने आपको बताया था पूरी कहानी। लेकिन स्टूडेंट्स यहां पे मजा नहीं आया। यू नो देखो, हम यहां पे वेक्टर की बात कर रहे हैं, उसके पास एक मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। वेक्टर्स अलग टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, स्केलर के पास तो डायरेक्शन होता नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि जब हम किसी वेक्टर क्वांटिटी के लिए सिंबल लिखते हैं तो कुछ अलग किया जाए, और जब किसी स्केलर क्वांटिटी के लिए सिंबल लिखते हैं तो कुछ अलग किया जाए। तो उन्होंने डिसाइड किया कि जब भी वेक्टर क्वांटिटी का सिंबल लिखा जाएगा, उसके ऊपर एक ऐसे एरो बनाया जाएगा स्टूडेंट्स, एक ऐसे एरो बनाया जाएगा जिससे उसका सिंबल देखते ही हमें पता चले कि हम किसकी बात कर रहे हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। सिंबल देख के पता चल जाए कि वेक्टर की बात होने वाली है। जैसे अगर कोई लेडी इधर जा रही है विद वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, तो आप लिखोगे v इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट, ऐसे लिखोगे आप पूरा, और इसके ऊपर आप क्या बना दोगे, एरो बना दोगे, ताकि जब मैं सिर्फ सिंबल कोई देख रहा हूं तो मुझे समझ में आ जाए कि मैं वेक्टर की बात करने वाला हूं, स्केलर की बात नहीं करने वाला हूं। क्योंकि वेक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसा कि आप देखेंगे। सो ऐसा इसलिए किया गया, आप ऐसा सोच सकते हो कि जैसे दो लड़कियां यहाँ पे, ठीक है, तो जो ये मैरिड है और ये अनमैरिड है, तो मैरिड लड़कियां क्या करती हैं, सिंदूर लगाती हैं, और अनमैरिड लड़कियां सिंदूर नहीं लगाती हैं। तो सोसाइटी में ऐसा रूल क्यों बनाया गया स्टूडेंट, ऐसा रूल इसलिए बनाया गया ताकि आप सिंदूर को देखते ही समझ जाओ कि यार ये तो डेंजर है, इस लड़की के पीछे जाना ही नहीं है, ये तो मैरिड है, और यहां सिंदूर नहीं है तो देयर इज सम चांस। तो वैसा ही कुछ किया गया यहां पे कि सिंबल के ऊपर ही आपने एक एरो बना दिया, जिससे देखते समझ में आ जाए कि अच्छा ये तो वेक्टर वाला क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन होता है। तो आप केयरफुल हो जाओ, क्योंकि इनको थोड़ा अलग तरीके से हैंडल करना पड़ता है, जैसे कि हम आगे इस चैप्टर में देखेंगे। और यहां पे आपको नहीं दिख रहा है एरो, तो आप समझ गए कि स्केलर है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब वेक्टर्स का सिंबल लिखा जाता है तो उसके ऊपर एरो बनाया जाता है। क्या आपको पता है आप अपने कोर्स के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर एंड स्टडी मटेरियल ड्रोन स्टडी की वेबसाइट पे जाके परचेज करके पढ़ाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे तुरंत क्लिक करके रजिस्टर करें और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स का फुल एक्सेस पाएं। जैसे एक और छोटी सी बात यहाँ पे देखते हैं कि एक और सिचुएशन आप लो जिसमें ये ब्लॉक है और उस पर जो फोर्स है वो इधर लग रहा है, ठीक है। तो सपोज करो ये जो फोर्स लग रहा था उसके लिए हमने सिंबल F1 यूज किया, ठीक है। यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है फिर 30 न्यूटन का, और वो इस डायरेक्शन में लग रहा है जैसे कि आप देख सकते हो, और इस फोर्स को सपोज हम F2 बोल देते हैं, ठीक है। दिस इज 30 न्यूटन टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा इसको। अच्छा, इस केस में जो एरो बनेगा वो किधर बनेगा, इस केस में फोर्स इधर लग रहा था, एरो हमने इधर बनाया। इस केस में फोर्स इधर लग रहा है, तो एरो किधर बनाना चाहिए स्टूडेंट्स, आप समझ रहे होंगे शायद। अच्छा, एक और केस मैं आपको बताता हूँ। ये ऑब्जेक्ट है, सपोज करो इसको नीचे पुश किया जा रहा है ऐसे, तो इस पे इधर फोर्स लगाया जा रहा है 40 का, तो इसको मैं बोल रहा हूँ F3 इक्वल्स टू 40 न्यूटन, और डायरेक्शन क्या लिखूंगा, डाउनवर्ड्स, राइट, नीचे की तरफ लगाया जा रहा है, राइट लेफ्ट नहीं है, डाउनवर्ड्स, तो लिखूंगा ये। अच्छा, इस केस में एरो कैसे बनेगा, इस केस में फोर्स इधर लग रहा है तो एरो ऐसे बनेगा स्टूडेंट्स, नहीं स्टूडेंट्स, इस केस में और इस केस में, दोनों ही केस में एरो जो है वो ऐसे बनेगा, और इस केस में तो ऐसे बनेगा ही। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वेक्टर के ऊपर जो एरो का डायरेक्शन है वो हमेशा ऐसे ही बनाया जाता है। वो एरो सिर्फ ये बता रहा है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, वो उस वेक्टर की डायरेक्शन नहीं बता रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि वेक्टर का एक्चुअल डायरेक्शन ऐसे है तो आप एरो भी ऐसे बना दो, वेक्टर का एक्चुअल डायरेक्शन ऐसा है तो एरो भी ऐसे बना दो, ऐसा नहीं करना होता है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि इन ऑल द केसेस द डायरेक्शन विल बी टुवर्ड्स राइट। हम चाहे तो यहां पे लिख भी सकते हैं कि एरो ऑन द टॉप ऑफ सिंबल ऑफ वेक्टर represents that we are talking about vector,
इट डज नॉट टेल अस द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। समझ में आ रही बात? तो अब जरा ये देखो आप, बड़ी सिंपल सी बात है कि हमने यहां पे लिखा फोर्स इज इक्वल्स टू 20 न्यूटन टुवर्ड्स राइट। तो आपको ये समझ में आया कि फोर्स की पूरी कहानी हमने बोली यहां पे, क्योंकि हमने उसका मैग्नीट्यूड भी बताया, शॉर्ट में लिख रहा, और आपने उसका डायरेक्शन ही बताया, तो पूरी कहानी बताई, ठीक। और आपने सिंबल भी बिल्कुल सही से चूज किया। लेकिन स्टूडेंट्स देखो, कभी कभी क्या होता है कि आपको पूरी कहानी फोर्स की पता करने में इंटरेस्ट नहीं होता है। ऐसा हो सकता है ना, आपको सिर्फ हो सकता है कि मैग्नीट्यूड ही जानने में इंटरेस्ट हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक। तो उस केस में हम क्या करते हैं, अगर आपको सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड जानने में इंटरेस्ट है तो हम सिंपली ऐसा लिखते हैं, ऐसे ऐसे 2 लाइन बनाते हैं इस सिंबल के अराउंड और फिर लिख देते हैं 20 न्यूटन, ठीक है। तो इसका मतलब होता है, ये सिंबल का मतलब होता है कि हम सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड की बात करने वाले हैं। आपने अगर ऐसे लिख दिया, आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करनी है और आपने ऐसे लिख दिया, तो ये गलत हो जाता है स्टूडेंट्स, आप ऐसे नहीं लिख सकते हो। अगर आपने ये सिंबल ऐसे बना रखा है तो इसका मतलब आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात करनी पड़ेगी। तो अगर आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करनी है तो आपको ऐसे लिखना पड़ता है, उसके अराउंड 2 लाइन बनानी होती है, ये सही है। या फिर सिंपल तरीका एक और भी है, आप सीधे सीधे F इक्वल्स टू 20 न्यूटन लिख दो, ये भी सही माना जाएगा, एरो हटा दो। तो यानी इसका मतलब है कि आप उसके सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करना चाह रहे हो। दिस इज इंपॉर्टेंट। दोनों आपको लगा कि 2 तरीके क्यों हैं, बट दोनों तरीके हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। जब बहुत ऑथेंटिकली कहीं कुछ लिखना हो तो आप ऐसे लिखो, नहीं तो जनरली ऐसे लिख के भी काम चल जाता है। डियर स्टूडेंट्स, होप इस वीडियो से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। क्या आपको पता है आप अपने कोर्स के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर एंड स्टडी मटेरियल ड्रोन स्टडी की वेबसाइट पे जाके परचेज करके पढ़ाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे तुरंत क्लिक करके रजिस्टर करें और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स का फुल एक्सेस पाएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि फ्यूचर वीडियो अपडेट्स आपको हमेशा मिलते रहें।